हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। 2025 इस नए साल में क्यों ना अपनी सोच को नई ऊर्जा, एक नई दिशा दे। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूं जहां आप अपनी सोच की ताकत को पहचानेंगे और महसूस करेंगे कि सकारात्मक जीवन कैसे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हम हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमारी किस्मत पहले से तय है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत को लिखती है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है, एक माइंडसेट है जो धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग को बदल देता है। जब आप सोचते हैं मैं ये कर सकता हूँ, तो आपके अंदर एक ताकत पैदा होती है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, और यही पॉजिटिव थिंकिंग की पावर है। किताब में बताया गया है कि हमारे विचार हमारे कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती, चाहे वह आपकी नौकरी हो, आपका रिश्ता हो या फिर आपका सपना। सब कुछ संभव है अगर आप यही सोचकर आगे बढ़ें। 2025 में चलो एक वादा करें कि हम अपनी सोच को बदलेंगे। हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करेंगे और उसकी जगह पॉजिटिविटी को देंगे। याद रखो, जब आपकी सोच बदलती है तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो जीवन भी बदल जाता है। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का रास्ता है। जब आप इसे सोच समझकर पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तो अगर आप भी अपने जीवन को नई शुरुआत देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपके साथ वह सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। चलो 2025 को एक ऐसा साल बनाते हैं जो हमें हमारे सपने के और करीब ले जाए, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। अधिकारवान, अपने आप पर विश्वास करो। क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी में एक ऐसा जादू है, तत्व है जिसके होने से आपकी खुशी और सफलता कई गुना बढ़ सकती है। यह जादू है सिर्फ आत्मविश्वास, यानी खुद पर विश्वास। अगर किसी इंसान के पास खुद को लेकर मजबूत विश्वास और अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है तो वह कभी अपनी जिंदगी में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो आपकी असली पहचान को उभारने का मौका देती है। अगर यह गायब हो जाए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कौन हैं और आपके जीवन से क्या चाहिए। हो सकता है अभी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सिखाया जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। अक्सर हमारा हीन भावना और आत्मविश्वास पर गहरा असर डालती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने बड़े भाई बहनों की छाया में जीते हैं। मान लीजिए आपके बड़े भाई बहन पढ़ाई में अव्वल थे और उनके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, वही आप लगातार पीछे रहते थे। ऐसे में आपके पिता बार बार आपको उनके साथ तुलना करते रहते थे और हर बार आपको डांट फटकार मिलती थी, और यही सुनने को मिलता था, देखो वह कितना अच्छा है और तुम क्यों नहीं कर सकते। शुरुआत में आपको लग सकता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे ये आपके अंदर भावना भर देता है। आप खुद को हमेशा उनसे तुलना करते हैं और सोचते हैं कि आप कभी उनकी तरह नहीं बन सकते। लेकिन क्यों? आपने कभी सोचा है कि स्कूल के अच्छे मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी असल ज़िंदगी के महान लोग हैं? दुनिया में कई महान और सफल लोग ऐसे हैं जो स्कूल में अच्छे नहीं थे या उनसे भी कम। स्कूल की ग्रेड आपकी सफलता तय नहीं करती। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और खुद पर विश्वास ये जिंदगी के असली पहलू हैं। अगर आपने बचपन में ये नहीं सीखा तो बड़े होने पर भी आप कंपाउंडिंग विचार और आत्मविश्वास की कमी से जूझ सकते हैं। इसे सुधारने का एक ही उपाय है, अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करें। खुद से नकारात्मक बातें करने की आदत को तुरंत छोड़ दें। यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी खूबियों पर ध्यान दें। हर दिन खुद की अच्छी बातों को पहचानें और उन्हें याद रखें। खुद से सकारात्मक बातें कहें। हर सुबह खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक नई छवि बनाएं। अगर आपके मन में खुद की एक कमजोर छवि है तो उसे बदल डालें। खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखें। डर को खुद पर हावी न होने दें। याद रखें, किसी भी समस्या से ज्यादा ताकतवर आपका दृष्टिकोण और रवैया है। जब आप सकारात्मक रवैया के साथ जिंदगी को देखना शुरू करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती।
लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो छोटी छोटी मुश्किलें भी आपको हिला सकती हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज का जवाब मालूम हो। इसका मतलब है कि आपको यकीन हो कि आप किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो आज ही इस जादुई चीज को जगह दें, अपने डर को हराएं, खुद को स्वीकार करें और नई शुरुआत करें। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। याद रखें, आपके अंदर असीम ताकत है। आप भी वह हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस खुद पर भरोसा करना शुरू करें। चैप्टर 2, शांतिपूर्ण मन शक्ति उत्पन्न करता है। एक शांत दिमाग वही ताकत है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। हर किसी का सपना होता है कि वह तनाव मुक्त हो और सुकून भरी जिंदगी जिए, लेकिन सच कहूं, इस शांति को पाने के लिए हमें अपने प्रयास और आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। जिंदगी में शांति और संतोष को जगह देने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके और रोजमर्रा की आदतों पर काम करना होगा। पहला कदम है अपनी मानसिकता को सकारात्मक और शांत बनाना। अगर आप चैप्टर 2, शांतिपूर्ण मन शक्ति उत्पन्न करता है। एक शांत दिमाग वही ताकत है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देता है। हर किसी का सपना होता है कि वह तनाव मुक्त हो और सुकून भरी जिंदगी जिए, लेकिन सच कहूं, इस शांति को पाने के लिए हमें अपने प्रयास और आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। जिंदगी में शांति और संतोष को जगह देने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके और रोजमर्रा की आदतों पर काम करना होगा। पहला कदम है अपनी मानसिकता को सकारात्मक और शांत बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत और स्थिर हो, तो इसके लिए दिन में कम से कम 2 बार अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली करने की आदत डालें। अपने डर, शंकाओं और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर से एक गहरी शांति और सुकून का अनुभव होगा। अब सवाल यह है कि इस खाली दिमाग को कैसे भरें। इसे सकारात्मक विचारों से भरें। अपनी जिंदगी में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रगुजार रहें। कल्पना करें कि आप एक स्वस्थ, खुशहाल और रचनात्मक जीवन जी रहे हैं। खुद को एक मजबूत, सक्षम और आत्मविश्वास से भरे इंसान के रूप में देखें। ऐसा करते करते आपका दिमाग नकारात्मकता से दूर होता जाएगा और सकारात्मकता से भरता जाएगा। धीरे धीरे ये आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब नकारात्मक विचारों की आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी और हर दिन आपको गहरी शांति और संतोष का अनुभव होगा। अगर यह तरीका आपको मुश्किल लगे तो आप साइलेंस थेरेपी का अभ्यास कर सकते हैं। हर रोज 5 मिनट का समय निकालें और एक शांत जगह पर जाकर बैठें। इस दौरान न फोन चेक करें, न किताब पढ़ें। बस चुपचाप बैठें और अपनी सोच और भावनाओं को महसूस करें। चुप्पी अपने आप में एक हीलिंग प्रक्रिया है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब एक कहानी सुनिए। नॉर्मन विंसेंट पील और उनके दोस्त एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के दौरान वे पिछली रात की नींद पर चर्चा करने लगे। एक दोस्त एंडी ने कहा कि वह ठीक से सो नहीं पाया। उसने बताया कि सोने से पहले समाचार देखे थे, जिससे उसके मन में डर और नकारात्मकता भर गई थी। इस वजह से वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। दूसरे दोस्त बर्टी ने कहा कि उसे बहुत अच्छी नींद आई थी। उसने भी सोने से पहले रेडियो पर समाचार सुने थे, लेकिन उसका तरीका अलग था। बर्टी ने बताया कि वह एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है जो उसने अपने पिता से सीखा था। हर रात सोने से पहले बर्टी और उसका परिवार एक साथ प्रार्थना करता था। प्रार्थना से बर्टी को शांति और सुरक्षा का एहसास होता था। वह खुद को एक बच्चे की तरह हल्का और बेहतर महसूस करता था। यही कारण था कि बर्टी को हर रात अच्छी नींद आती थी। बर्टी की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने दिमाग को शांत रखना सीखें तो रोजमर्रा की परेशानियां हमारे दिमाग पर हावी नहीं होंगी। सोने से पहले अपने दिन के अच्छे पलों के लिए शुक्रगुजार हों। अपने डर और परेशानियों को छोड़कर सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। एक शांत दिमाग और सकारात्मक मानसिकता न केवल आपको बेहतर नींद देती है, बल्कि एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी भी। इस अध्याय में दिए गए सुझावों को अपनी जिंदगी में लागू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका माइंड ज़्यादा शांत हो रहा है और आपकी जिंदगी में नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता ने ले ली है। याद रखें, एक शांत और मजबूत दिमाग ही आपकी असली ताकत है।
इसे पाने के लिए आज से ही शुरुआत करें। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपनी सोच को शुद्ध करें और अपने दिमाग को शांत करें। यही एक सच्ची और सुखद जिंदगी का पहला कदम है। अध्याय 3, यकीन करो कि तुम कर सकते हो। सुनो, ये अध्याय सच में बहुत मज़ेदार और सिखाने वाला है। इसमें नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि अगर तुम्हें अपने आप पर यकीन है तो तुम बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हो। समझो कि अपने ऊपर भरोसा करना ही वो पहला कदम है जो तुम्हें सफलता की तरफ ले जाता है। देखो, अक्सर हमारे दिमाग में डर और शक बैठ जाता है, जैसे यार मैं तो ये काम नहीं कर सकता, या अगर मैं फेल हो गया तो। अब ये सोच हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देती है। लेकिन इस किताब में लेखक कहते हैं कि जब तुम खुद से बोलोगे मैं कर सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों ये मानने लगते हैं। और जब तुम्हारे अंदर ये विश्वास आ जाता है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं रहता। लेखक ने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया है। एक आदमी था जो बहुत साधारण जिंदगी जीता था। उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन वो हर दिन खुद से कहता था मैं कर सकता हूँ, भगवान मेरी मदद करेंगे। बस ये सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसने धीरे धीरे अपने डर को हराया और बड़े बड़े काम कर दिखाए। अब तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे होगा, तो सुनो, सबसे पहले खुद से पॉजिटिव बातें बोलो, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ। ये बातें सुनने में मामूली लगेंगी, लेकिन जब तुम बार बार ये कहोगे तो तुम्हारा दिमाग भी इसे सच मानने लगेगा। दूसरी बात, अगर कभी तुम फेल हो जाओ तो घबराओ मत। याद रखो, असफलता एक सीख है। तुमने कुछ नहीं खोया, बल्कि और मजबूत बन गए। और हाँ, प्रार्थना और ध्यान करना शुरू करो। इससे तुम्हें अंदर से शांति और ताकत मिलेगी। जब तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो तो तुम्हारे डर अपने आप छोटे हो जाते हैं। अब सोचो, अगर तुम रोज ये सोचोगे कि मैं कर सकता हूं, तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ जाएगी। फिर चाहे कोई भी मुश्किल आए, तुम उस पर जीत हासिल करोगे। यही तो इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। तो अब से खुद पर यकीन करना शुरू करो। खुद से ये कहो कि जो भी होगा मैं कर लूंगा। तुम्हारा ये यकीन ही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर। और इसमें लेखक नॉर्मन विंसेंट पील हमें यह समझाते हैं कि प्रार्थना में कितनी ताकत होती है। सुनने में ये थोड़ा साधारण लगता है, पर यकीन मानो, ये एक ऐसा तरीका है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेखक बताते हैं कि प्रार्थना करना सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे दिमाग और दिल को जोड़ने का तरीका है। जब तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तो तुम अपने डर, तनाव और चिंताओं को किसी बड़ी शक्ति के हवाले कर देते हो। इससे तुम्हें अंदर से शांति और आत्मविश्वास मिलता है। एक कहानी है इस अध्याय में। एक आदमी था जिसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। वो बहुत परेशान था। किसी ने उसे सलाह दी कि वो प्रार्थना करना शुरू करे। उसने पहले तो सोचा कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन जब उसने कोशिश की तो उसका पूरा नजरिया बदल गया। उसने हर सुबह और रात को थोड़ी देर प्रार्थना करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके डर गायब होने लगे और उसकी समस्याओं का हल भी मिलने लगा। अब तुम सोच रहे होगे कि प्रार्थना से ये सब कैसे हो सकता है? तो बात यह है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हो। ये तुम्हारे दिमाग को शांत करती है और तुम्हें एक अलग तरह की ताकत देती है। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना करने का मतलब बस भगवान से कुछ मांगना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिल की बातें खुलकर कहना। और हाँ, प्रार्थना में विश्वास रखना सबसे जरूरी है। अगर तुम बिना यकीन के प्रार्थना करोगे तो उसका असर नहीं होगा। एक और जरूरी बात, प्रार्थना का सही समय और तरीका। लेखक ने बताया कि सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। जब तुम दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इस अध्याय का संदेश साफ है, प्रार्थना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। ये तुम्हें मुश्किल हालात में ताकत देगी और तुम्हारे अंदर उम्मीद और विश्वास पैदा करेगी। आज से प्रार्थना करने की आदत डालो। धीरे धीरे तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कितना पॉजिटिव बदलाव आता है। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। इसमें लेखक नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि खुश रहने का तरीका हमारे अपने हाथ में है। खुश रहना कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बस हमें इसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात, खुशी बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर होती है। लेकिन क्या होता है, हम इसे बाहर की चीज़ों में ढूंढते रहते हैं। सोचते हैं अगर ये चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, या अगर मेरी लाइफ में ये हो जाए तो सब सही हो जाएगा।
लेकिन सच तो यह है कि खुशी तुम्हारे नजरिए में है। लेखक कहते हैं अगर तुम हर छोटी छोटी चीज में खुश रहना सीख लो तो जिंदगी आसान और खूबसूरत हो जाती है। मान लो तुम किसी से मुस्कुराकर बात करते हो तो बदले में तुम्हें भी एक मुस्कान मिलती है। ये छोटी छोटी चीजें ही असली खुशी का राज हैं। एक कहानी सुनाता हूं। एक महिला थी जो हमेशा उदास रहती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एक दिन उसने ठान लिया कि अब से वो हर दिन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढेगी। उसने पेड़ों को देखा, पक्षियों की आवाज सुनी और अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताया। यकीन मानो कुछ ही दिनों में उसकी पूरी सोच बदल गई। अब सवाल यह है कि तुम अपनी खुशी कैसे बना सकते हो। तो पहली बात, दूसरों की मदद करो। जब तुम किसी और को खुश करते हो तो तुम्हें अंदर से सुकून मिलता है। दूसरी बात, हमेशा पॉजिटिव सोचो। बुरी चीजों पर ध्यान देने से अच्छा है कि तुम अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को याद करो। लेखक ने एक और दिलचस्प बात कही है, शिकायत करना बंद करो। जब तुम हर वक्त शिकायत करते हो तो तुम अपनी ही एनर्जी खराब करते हो। उसकी जगह शुक्रगुजार बनो। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद करो। तो बात साफ है, खुश रहना तुम्हारे अपने ऊपर है। इसे दूसरों या चीजों पर निर्भर मत करो। खुद से कहो, मैं अपनी खुशी खुद बनाऊंगा। और जब तुम ये मान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सच में खुशी आ जाएगी। चैप्टर 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग, यानी गुस्सा करना और बेवजह चिंता करना बंद करो। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि जब हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं या ज्यादा चिंता करते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। अब सोचो, जब तुम किसी पर गुस्सा होते हो तो अंदर से कैसा महसूस करते हो? दिल तेजी से धड़कने लगता है, दिमाग में अजीब सी बेचैनी होती है और पूरा दिन खराब हो जाता है। लेखक कहते हैं कि यह सब हमारी सेहत और सोचने समझने की क्षमता पर बुरा असर डालता है। गुस्से से जुड़े एक किस्से की बात करते हैं। एक आदमी था जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके गुस्से की वजह से उसके दोस्त और परिवार वाले उससे दूर होने लगे हैं। उसने ठान लिया कि अब वो खुद को शांत रखेगा। उसने हर बार गुस्सा आने पर गहरी सांस लेना शुरू किया और सोचने लगा, क्या ये बात वाकई इतनी बड़ी है कि मैं अपना सुकून खो दूं? धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा और उसका रिश्ता सबसे बेहतर हो गया। अब चिंता की बात करें। चिंता करना एक ऐसी आदत है जो हमें कमजोर बनाती है। हम किसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन उसका हल ढूंढने की जगह बस परेशान होते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि चिंता करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि ये हमें और ज्यादा उलझा देती है। तो करना क्या है? सबसे पहले जो भी समस्या है उसे ठीक से समझो, फिर शांत मन से उसका हल सोचो। अगर कोई बात तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। हर बात को अपने ऊपर लेना और खुद को दोष देना बंद करो। एक और बात, खुद को शांत रखने के लिए थोड़ी प्रार्थना और ध्यान करो। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो तुम्हें चीजें ज्यादा साफ दिखने लगती हैं। गुस्सा और चिंता अपने आप कम हो जाते हैं। लेखक का संदेश सीधा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके और चिंता में फंसकर अपनी जिंदगी खराब मत करो। इसे हल्का और खुशहाल बनाने की कोशिश करो। जब तुम गुस्सा और चिंता छोड़ दोगे तो जिंदगी सच में बेहतर लगे। चैप्टर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। ये तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। इसमें नॉर्मन विंसेंट पील ये समझाते हैं कि अगर तुम हमेशा बेस्ट की उम्मीद रखोगे तो सच में तुम्हें वही मिलेगा। तुम्हारी उम्मीदें और विश्वास तुम्हारे भविष्य को बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। अब सोचो, जब तुम किसी काम को शुरू करते हो और पहले से ही सोचते हो कि यार ये तो मुश्किल है, मैं शायद कर नहीं पाऊंगा, तो क्या होता है? तुम आधे मन से कोशिश करते हो और नतीजा भी वैसा ही आता है। लेकिन अगर तुम शुरू से ही ये सोचो कि मैं ये कर सकता हूं और मैं इसमें जरूर सफल होऊंगा, तो तुम्हारा पूरा ध्यान और मेहनत उस काम को अच्छा करने में लगती है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक सेल्समैन था जो हमेशा परेशान रहता था कि उसके ग्राहक उससे सामान नहीं खरीदेंगे। उसकी यही सोच हर बार उसे असफल बना देती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो बेस्ट की उम्मीद करेगा। हर ग्राहक से मिलने से पहले वो अपने दिमाग में ये सोचता कि ये डील जरूर पक्की होगी। और हुआ भी ऐसा। उसकी सोच में आए इस बदलाव ने उसकी जिंदगी बदल दी। इस अध्याय का मतलब है कि तुम्हें अपने हर काम में पॉजिटिव सोच रखनी है। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे नजरिए की बात है।
जब तुम बेस्ट की उम्मीद करते हो तो तुम्हारा दिमाग और शरीर उसी हिसाब से काम करने लगता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आत्मविश्वास से भरा होता है। लेकिन याद रखना, सिर्फ उम्मीद करना काफी नहीं है, मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। साथ ही अगर किसी चीज में सफलता न मिले तो भी हार मत मानो। सोचो कि जो हुआ उसमें भी कुछ अच्छा है और आगे की कोशिश करो। लेखक एक और जरूरी बात बताते हैं, हर सुबह खुद से कहो, आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये छोटी सी आदत तुम्हारे दिन को सच में बेहतर बना देगी। तो बस ये समझ लो कि जिंदगी में वही मिलेगा जिसकी तुम उम्मीद करोगे। बेस्ट की उम्मीद रखो, पूरी मेहनत करो और देखना नतीजे भी वैसे ही शानदार होंगे। चैप्टर 8, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। इस अध्याय का नाम है आई डोंट बिलीव इन डिफीट और इसमें नॉर्मन विंसेंट पील हमें यह सिखाते हैं कि हार को अपनी सोच में कभी जगह मत दो। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर तुम हार मानने का नाम नहीं लेते तो तुम्हारी जीत निश्चित है। लेखक हमें बताते हैं कि असल में हार सिर्फ हमारे दिमाग की एक स्थिति होती है। जब हम किसी समस्या से घिरते हैं तो हमारा दिमाग डर और चिंता से भर जाता है। हम सोचने लगते हैं कि हम इस मुश्किल को पार नहीं कर सकते, लेकिन जब हम ठान लेते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे तो वो स्थिति बदल जाती है। लेखक एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था और लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा था। उसके पास कोई बड़ा शैक्षिक प्रमाण पत्र या धन नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। हर बार जब वह किसी कठिनाई से गुजरता तो वो सोचता, मैं इसे पार कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वो जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ता गया। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि किसी भी कठिनाई को जीतने का तरीका ये नहीं है कि हम उसे नकारते हैं, बल्कि हमें उसे अपने आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच के साथ सामना करना होता है। लेखक कहते हैं कि जब तक तुम खुद से ये नहीं कहोगे कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं, तब तक तुम्हारी मेहनत और संघर्ष पूरी तरह से असरदार नहीं होगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। कोई भी लक्ष्य पाने के लिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम किसी मुश्किल को पार कर सकते हो, तो वो मुश्किल अपने आप छोटी लगने लगेगी। इसमें एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वह यह है कि तुम्हें कभी भी अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान में अपनी परिस्थितियों से लड़ने और उन्हें बदलने की ताकत होती है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने और अपनी पूरी कोशिश करने की। तो इस अध्याय से यही सीखते हैं कि हार को अपने दिमाग में जगह मत दो। खुद से ये कहो, मैं हार नहीं मानता, और फिर पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब तुम अपनी सोच में जीत को मानते हो तो असल में तुम जीतने की राह पर होते हो।